बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 इसका बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन है और हम आपके अपने चैनल पर आप लोगों की खिदमत में कौमी असम्बली के जो मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। तो आज नाज़रीन जो हमारा हलका है वो बिहाड़ी शहर का चौथा और आखिरी हलका है। इससे पहले हम बिहाड़ी के जो तीनों हलके हैं वो आपके सामने उनकी जो कुछ तफसीलात थी, ये जो सर्वे से वो आपके सामने रख चुके हैं। तो आज जो हमारा बिहाड़ी का हलका है वो है NA 159। ये जो NA 159 NA 159 है, ये इसका नई हलका बंदियों का नंबर है जो अब 2023 में न्यू हलका बंदियां हुई हैं। पुरानी हलका बंदियां थी 2018 की, उसमें इसका नंबर था NA 165 NA 165। और तहसील मेलसी और उससे रिलेटेड जो मुल्का देहाती इलाके हैं उन पर मुश्तमिल ये हलका है। और अगर आप बात करें कि इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात कौन सी हैं, तो इसमें जो खिची ख़ानदान उनकी बहुत बड़ी सियासत है। वो यानी कि आप कह सकते हैं कि पिछले 20 से 25-30 साल से वो यहाँ से सियासत कर रहे हैं। उसके अलावा मनेस ख़ानदान, सईद खान मनेस, उनका ख़ानदान वो भी यहाँ से सियासत कर रहे हैं। उसके अलावा मोहम्मद हयात खान, जिनको टूची खान भी कहते हैं, वो भी इसी हल्के के अंदर मौजूद हैं। वो भी काफ़ी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से यहाँ से जो है अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने इस हल्के का रिजल्ट रखता जाऊं। इस हल्के का जो रिजल्ट है, अगर आप बात करें 2002 में, तो 2002 में से यहाँ से जो है पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे अजहर महमूद, वो यहाँ से जीते थे, यूसुफजई साहब। और 2008 में जो है यानी कि 2002 में ये जीते थे और औरंगजेब खान खिची वो इलेक्शन हार गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजहर यूसुफजई ये इलेक्शन जीत गए थे 2002 वाला, और जो औरंगजेब खान खिची हैं वो इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद 2008 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तब्दील हो गया। मोहम्मद हयात, जिनको टूची खान भी कहते हैं, वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। और जो काफ लीग के उम्मीदवार थे औरंगजेब खान खिची, यानी पहले काफ लीग में रहे, वो यहाँ से फिर इलेक्शन हार गए। उसके बाद 2013 में जब इस हल्के के अंदर इलेक्शन हुआ तो 2013 में भी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने यहाँ से मैदान में आया और उनके जो उम्मीदवार थे सईद खान मनेस, वो यहाँ से जीत गए थे। और 2013 में औरंगजेब खान खिची, जो कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर थे, उसके बाद वो शामिल हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने 80,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन ये हुआ था कि जो औरंगजेब खान खिची हैं 2002-2008 के मुकाबले में उनके वोटों में इजाफा हुआ था, उनका वोट बैंक जो बड़ा था। इलेक्शन तो वो हार गए थे सईद खान मनेस से 2013 में, लेकिन सिर्फ मार्जिन 3 से 4,000 वोटों का था जिससे वो इलेक्शन हार गए थे। लेकिन खिची खानदान का जो वोट है उसमें इसके अंदर इजाफा हुआ था। उसके बाद नाज़रीन अगर आप 2018 का रिजल्ट देखें तो 2018 का जो रिजल्ट है, औरंगजेब खान खिची जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े थे और तकरीबन 99,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने इस हल्के में से हासिल किए थे। और वो मुसलसल पहले जो 2-3 इलेक्शन है वो हारने के बाद इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम नून के सईद खान मनेस काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 24-25 हज़ार वोटों के मार्जिन से सईद खान मनेस ने तकरीबन 66,000 के करीब वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त आया, लेकिन फिर भी खिची खान जो है वो इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहा और अभी भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट है उससे इलेक्शन लड़ेंगे। एक और आपको बताता चले कि इसमें जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वो दो PP 235 और 236। अब नई हल्का के मुताबिक एक हल्का कम हो गया, अब 234 और 235 हो गया। तो इसमें 2018 में ये जो दोनों हल्के हैं PP 235 और 236, ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती थी। 235 था उसमें अली रजा खान खाखवानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीते थे और जो हारे थे वो आसिफ सईद मनेस थे, जो कि बेटे हैं सईद खान मनेस के, वो इस हल्के में से इलेक्शन हार गए थे। जो अली रजा थे उन्होंने 49,000 वोट हासिल किए थे और जो आसिफ सईद मनेस थे उन्हें 43,000 वोट पड़े थे और वो ये इलेक्शन हार गए थे। उसके अलावा इसी का जो अगला हल्का है वो है PP 236, जो कि अब PP 235 है। इसमें भी जहां जेब खिची, जो कि बेटे हैं
औरंगजेब खिची साहब के, वो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, वो ये वाली सीट जीत गए थे और यहाँ से उन्होंने हासिल किए थे 38,000 के करीब वोट। वो यहाँ से इलेक्शन 38,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे, इलेक्शन जीत गए थे। दूसरे नंबर पर नून लीग के थे अजहर अहमद खान और वो रहे थे, और तीसरे नंबर पे अब्दुल्ला हयात टूची जो कि मोहम्मद हयात खान टूची जो हैं उनके साहबजादे हैं, वो भी यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़े थे और वो भी इलेक्शन हार गए थे। अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो औरंगजेब खान खिची के पास फिलहाल है। औरंगजेब खान खिची अभी तक डटे हुए हैं और उन्हीं के पास टिकट है और वही यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं सईद खान मनीस, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और उनको भी पाकिस्तान मुस्लिम नून यहाँ से टिकट देगी। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हयात खान टोची खान वो लड़ना चाह रहे हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि उनके बेटे लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए सईद खान मनीस के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनके बेटे जो हैं आसिफ सईद मनीस वो शायद कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े। कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, अब ये जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके अंदर पता चल जाएगा कि कौन इलेक्शन लड़ने जा रहा है। लेकिन इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि आफ्ताब खान खिची वो भी इस जो है इस हल्के के अंदर उनकी भी अहमियत है, लेकिन वो खिची खानदान के साथ हैं। वो इससे पहले आफ्ताब खान खिची जो है वो जो NA 158 है इसमें से भी वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो अब तक जो ताज़ा तरीन सर्वेज है वो ये बता रहे हैं कि अगर औरंगजेब खान खिची जो कि इस वक्त वो लड़ते हैं, या ये भी खबरें आ रही कि उनका बेटा शायद जहांजेब खिची इलेक्शन लड़े, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं और अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से तो उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन जो सईद खान मनीस हैं आप उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं और काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक भी रखते हैं, ज़ाती हैसियत से भी उनका वोट बैंक मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि इस हल्के के अंदर अगर औरंगजेब खान खिची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खड़े रहते हैं और वो जो है उसी के टिकट और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त 1-to-1 मुकाबला होगा और जो जीत का मार्जिन होगा वो बहुत ही कम होगा, जो भी उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन जीतेगा। नाजरीन, आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।